नहीं बना सकता। फिर कहाँ सभी वीरों ने मिलकर प्रण पे प्राण चढ़ाएंगे और अर्जुन को निकालेंगे और दूर तक ले जाएंगे। बस फिर क्या था, ऐसी रणनीति बनी जिसको सभी ने स्वीकार किया। सुशर्मा ने अर्जुन को ललकारा और युद्ध भूमि से कहो दूर ले गया, और यहाँ दूसरी ओर गुरु द्रोण ने संघनाद कर दिया। ये दोनों घटनाएं एक साथ हुई। अचानक पांडवों के सामने दो समस्याएं खड़ी हुई थी। पहली कि युधिष्ठिर की यदि मृत्यु होती है या उन्हें बंदी बनाया जाता है तो पांडव युद्ध, प्राण, प्रतिष्ठा तीनों से जाएंगे। और दूसरी समस्या यह थी कि पांडव खेमे में चक्रव्यूह भेदन की विद्या सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को पता है और अर्जुन तो है ही नहीं। ऐसे में चक्रव्यूह की चुनौती स्वीकारेगा कौन? संकट की यह घड़ी इतनी बड़ी थी कि इससे पांडव को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बता सकते थे। पांडव अर्जुन को वापस दिलाने और युधिष्ठिर को बचाने की युक्ति सोच रहे थे कि तभी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक 16 वर्षीय बालक का प्रवेश होता है, जिसे देखते ही पांडवों के चेहरे चमक उठते हैं। उस महावीर योद्धा का नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं चक्रव्यूह के 6 द्वार भेदने की विद्या रखता हूँ और मुझे विश्वास है कि जब तक मैं अंतिम द्वार तक पहुंचूंगा पिताश्री वापस आ चुके होंगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश से पहले सभी बड़ों के पैर छुए तो सभी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अभिमन्यु ने अपने मामा श्री कृष्ण के पैर छुए तो कृष्ण बोले, यशस्वी भव। अभिमन्यु जान गए थे कि कृष्ण ने उन्हें आयु का नहीं बल्कि यश का आशीर्वाद दिया है। यानी आज दो बातें निश्चित हैं, एक उनकी मृत्यु और दूसरा मृत्यु के पश्चात युगांतर तक उनका यज्ञान होना। अभिमन्यु मुस्कुराए और उनके भीतर लालच जाग उठा, बलिदान का लालच, राष्ट्रीय अग्निमाहुति बन जाने का लालच। बजाय इसके कि वे श्री कृष्ण का संदेश समझकर अपना इरादा बदल दे, वह दुगने उत्साह के साथ चक्रव्यूह की ओर चल दिए और अकेले ही झुंड के झुंड योद्धाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। अभिमन्यु ने दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, विकर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनि को अपने पराक्रम से धूल चटा दी तथा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, कर्ण के पुत्र वायुसेन, शैल के पुत्र रूपमिरर और अधर्म की ओर से लड़ रहे न कितने योद्धाओं को नर्क के द्वार तक दिया। अब तक दुर्योधन जान चुका था कि अभिमन्यु को पराजित कर पाना उसके वश में नहीं है। दुर्योधन ने एक कुटिल योजना बनाई और अभिमन्यु से चक्रव्यूह के सातवें द्वार पर द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, शकुनि और कर्ण जैसे योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले बालक पर पीछे से प्रहार किया और युद्ध की समस्त मर्यादाओं को ही खंडित कर दिया। इस अचानक हुए प्रहार से अभिमन्यु समझ नहीं पाते कि उनके रथ को तोड़ दिया गया, उनके साथी को मार गिराया गया। अभिमन्यु को विफल कर गए और युद्ध करने लगे, परंतु यह क्या, उन कपियों ने तो अभिमन्यु के धनुष को ही तोड़ दिया, वह निशस्त्र हो गए। किंतु धूर्त दुर्योधन और उसके साथी एक शस्त्रहीन बालक पर प्रहार करते रहे और अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ के पहिए को अपना शस्त्र बना लिया और उस टूटे हुए चक्के से न जाने कितनों के छक्के छुड़ा लिए। यह तेज दुशासन ने पीछे से सिर पर वार किया अभिमन्यु के और इस प्रहार में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। साथियों, इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य